Students, for more video, subscribe my channel and also click on the bell icon. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। आज हम क्लास 7th का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट इट। In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from fleece of shark or yak. Silk fibers come from cocoon of silk moth. तो बेटा यहाँ तक वो समझा रहे हैं कि आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं। प्लांट फाइबर की कैटेगरी में कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें आती हैं और एनिमल फाइबर में हमारा वूल, सिल्क, ये सारा चीज़ें एनिमल फाइबर में आती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो आपको पता है सिल्क फाइबर्स किसकी हेल्प से आते हैं, एनिमल फाइबर है ये। और ये सिल्क मॉथ एक कीड़ा होता है जो सिल्क बनाता है, सिल्क के फाइबर्स बनाता है, उसकी हेल्प से हम सिल्क निकाल पाते हैं। तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड फाइबर्स? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूल यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू निट स्वेटर्स? तो उन्होंने बोला है कि क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी के हेयर से हम वूल लेते हैं, वूल फाइबर्स बनाते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है, कैसे हम एक फाइबर्स को मतलब हेयर्स को कन्वर्ट करते हैं वूल में और फिर उसके बाद उसके स्वेटर्स बनते हैं। डू यू नो एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे वूल कैसे बनता है, सिल्क कैसे बनता है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो एनिमल फाइबर्स में पहले हम बात करेंगे वूल की स्टूडेंट्स। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार अंडरलाइन कर लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किससे मिलता है हमें? शीप, गोट और याक, तीनों से ही हमें वूल मिल सकता है, ठीक है। These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have thick coat of hair? Hair traps a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animal warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो बोल रहे हैं, बताइए कि क्योंकि हमें पता है कि हमने ना शीप, गोट और याक के बालों को स्टूडेंट्स काट कर वूल बनाना है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये तो हम उनके हेयर्स कट करके बना लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत डीप आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आपको लगता है कि इनके पास मोटे मोटे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, क्या वजह क्या है? तो वजह ये है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में रहते हैं। आपको पता ही है शीप, गोट ये ठंडे इलाके वाले जानवर हैं और ये वाले जानवर क्या होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थिक हेयर्स इनकी बॉडी पे आते हैं, जिसकी वजह से ये ठंड से अपने आप को बचा पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, शीप और गोट को गर्म रखते हैं, ठीक है, वार्म अप रखते हैं। Activity 3.1, feel the hair on your body and arms and those on head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? तो वो बोल रहे हैं कि आप हेयर्स बॉडी के देखिए, आर्म्स के देखिए, ठीक है, अपने सर के देखिए, कौन से आपको ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है। तो इसी बेस पे हम जो शीप है, गोट है, उसके हेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ के हेयर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो स्वेटर्स होते हैं वो महंगे बिकते हैं, इसलिए इस बारे में पूछा जा रहा है। और जहाँ के हेयर्स बहुत हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा आते हैं कांटेक्ट में, तो वो फाइबर्स क्या होते हैं, टफ़ हो जाते हैं सनलाइट की बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ने से। तो उन स्वेटर्स को थोड़ा चीप
चीप टाइप ऑफ स्वेटर्स बनाया जाता है, मतलब ऐसे जगह के हेयर्स जो बहुत टफ और बिल्कुल भी नरम नहीं है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। लाइक अस द हेयर स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो उन्होंने बोला कि देखिए शीप के पास दो तरीके के फाइबर्स मौजूद हैं। एक वो हैं जो कि उनके कोर्स ऑफ बियर्ड हेड, जो उनके दाढ़ी टाइप के जो चेहरे पे जो बाल हैं उनके, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और नीचे की साइड में जो स्किन हो लटकती है उनकी नीचे, ठीक है, वहाँ जो बाल पाए जाते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ ऊपर वाले। ठीक है, तो वो दोनों हेयर्स को फाइन क्वालिटी का हेयर बताया गया है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed as selective breeding. देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये बड़ी क्लास में भी आता है, फिर आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक शीप है जिसके पूरी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी शीप्स को ज़्यादा ही क्या करते हैं, ज़्यादा पैदा करने की कोशिश करते हैं, मतलब ज़्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं। ऐसे इनके इस टाइप के मेल और फीमेल शीप्स के साथ ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इनके जो बच्चे होते हैं वो सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं। ठीक है, दोनों माता पिता इसी कैटेगरी में से चूज़ किए जाते हैं जिनके बहुत सॉफ्ट हेयर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं। हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी, जो शीप, जो गोट, हाँ, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो बहुत अच्छा फाइबर, क्वालिटी फाइबर ओरिजिनेट करेगा, ठीक है, अपनी हेयर्स की हेल्प से, तो वो हमें शीप चाहिए, है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं। मीन्स हम अच्छे हेयर वाले पेरेंट्स के साथ ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे बाद उनके जो बच्चे होंगे वो सॉफ्ट हेयर वाले होंगे। इसे बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। चलिए, एनिमल्स दैट yield wool, several breed of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not only the source of wool, though wool commonly available in the market. तो बोल रहे हैं सिर्फ शीप से हमें वूल नहीं मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप ही हमें वूल प्रोवाइड करता है। जो स्वेटर्स मार्केट में मिलते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ शीप के वूल के हों, ठीक है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक की जो वूल है, ठीक है, उसकी वूल कहाँ ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स, तिब्बत और लद्दाख में बहुत फेमस है। मीन्स चाइना वाला एरिया और अपना इंडिया का एरिया लद्दाख, ठीक है, अब पता ही होगा लद्दाख, अभी रिसेंटली लद्दाख हमारे स्टेट्स का अच्छे स्टेट्स का दर्जा और से मिला है, पहले वो यूनियन टेरिटरीज़ में आता था। चलिए, मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। सो जो मोहेर है वो एक तरीके का गोट की टाइप है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की बकरी पाई जाती हैं, गोट पाई जाती हैं, उनमें से एक मोहेर है जो कि बहुत फेमस है। कहाँ पर स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत फेमस है ये। ओके, चलिए, wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawl called pashmina shawl. तो वूल्स जो गोट के हेयर से जो वूल ओरिजिनेट होती है वो बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट गोट होती है उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा थिन होती है ये, बहुत सॉफ्ट होती है ये शॉल और बहुत महंगी भी मिलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इसमें, एक्टिविटी 3.2 एंड एक्टिविटी 3.3 दोनों ही एक्टिविटी में वो बता रहे हैं। पहली एक्टिविटी में 3.2 में उन्होंने कहा है कलेक्ट करिए पिक्चर्स को, अलग अलग एनिमल्स को जो कि हमें वूल प्रोवाइड कर सकते हैं
अपने हेयर्स के द्वारा। तो उनकी पिक्चर्स हमें कलेक्ट करनी है। और एक्टिविटी 3.3 में उन्होंने बोला एक मैप बनाइए और उसमें आप लोकेट करिए कि कहाँ पर इस टाइप के जानवर पाए जाते हैं जहाँ वूल ओरिजिनेट हो सके। तो आपको पता है ये सारे जानवर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठंडे एरिया में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पेज। फ्रॉम दी फाइबर्स टू वूल, ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट इन द प्रोसेस इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, उनके नाम हमें याद रखने हैं। तो आप एक एक प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेंगे और नंबर 1 डाल देंगे। पहली प्रोसेस, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, ठीक है, पालना शीप को प्लस ब्रीडिंग करवाना, अच्छी जो शीप है उनके बच्चे और उनको भी पालना, ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। ज़्यादातर रियरिंग कहाँ की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। कुछ पार्ट लिखा हुआ है हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में भी इसकी थोड़ी सी रियरिंग कराई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये रियरिंग कहाँ होती है स्टूडेंट्स? पाला कहाँ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तरांचल एंड सिक्किम में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अब आप बताइए ये शेफर्ड्स कौन होते हैं? जो कि पालते हैं, ठीक है, किसको? बकरियों को। बकरियों को पालने वाले को हम शेफर्ड्स बोलते हैं। टेकिंग देयर हर्ड्स, हर्ड्स मतलब शीप, बहुत सारी शीप का ग्रुप, उसे हर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप। Rearing also feed them on mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes left after taking out oil from seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. अब वो बता रहे हैं कि शीप खाती क्या है। शीप सिर्फ चरने के अलावा, ग्रेजिंग माने होता है स्टूडेंट्स चरना, आपको पता है ना, जो जानवर खुले छोड़ दिए जाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रीनरी को खाते रहते हैं, है ना, दैट इज़ ग्रेजिंग, ठीक है। या फिर पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ठीक है, दालों को, कॉर्न मक्के को, ज्वार, ठीक है, बाजरा को, ऑयल केक, ठीक है। ऑयल केक्स आप समझते हैं, जब हम तेल को निकालते हैं सरसों में से तो लेफ्ट जो रेसिड्यू रह जाता है, जो लेफ्ट ओवर रह जाता है पीछे कचड़ा, वो ऑयल केक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको खर भी कहते हैं आप हिंदी में, ठीक है। वो खर यूज़ करते हैं ये खाने के लिए, ठीक है। तो ये इनका फूड है, ये इनका एक तरीके का फूड हैबिट्स है। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री for wool, gives the name of some breed of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fiber obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities. तो अब इसमें लिखा हुआ है कि देखिए शीप रेयरिंग पूरे इंडिया में कई सारी जगह पे होती है, ठीक है। अलग अलग शीप की अलग अलग नाम होता है ब्रीड का। कहीं नॉर्थ इंडिया में जो शीप की क्वालिटी होती है उनके अलग नाम होते हैं, जैसे काऊ की नहीं होती है जर्सी गाय, देसी गाय, ऐसे बोलते हैं ना अपने विलेजेस में, ऐसे सेम गोट की भी अपनी अपनी ब्रीड होती है, ठीक है। और सबके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, है ना, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर नीचे एक टेबल दी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लें, लेफ्ट साइड राइट साइड का। मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग अ sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. तो इस तरीके से शीपों को, जो शीप्स होती हैं उनको गोट को रियर किया जाता है, पाला जाता है, उनके बच्चे और जब भी साल में एक बार उनके बाल पूरे आ जाते हैं और उस दौरान उनको शेव ऑफ किया जाता है, उनके पूरे बाल निकाल लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or weaving shawls in the finished product of long process which involves the following steps. ठीक है, तो जो फाइबर्स हैं वूल की वो उनको इन सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें स्वेटर मिलता है जो कि हम खरीद के लाते हैं. पहला स्टेप, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालों को शेव ऑफ करेंगे. तो ऊपर की स्किन की थोड़ी सी लेयर भी निकल आती है स्टूडेंट्स, और गोट के सारे बाल जैसे हम गंजा करवाते हैं ना, वैसे उसको पूरा गंजा कर दिया जाता है. उसकी स्किन पे कोई बाल नहीं रखा जाता है, वो सारे बाल. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग. तो पहली प्रोसेस है शेयरिंग. दूसरी देखिए, मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shave his beard. तो सेम शेयरिंग के बाद ये जो बाल हैं वो हम दूसरे जगह यानी फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं. उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा आपको इसको डिटेल में बताया है कि जिस तरीके से हमारा बार्बर एक मशीन यूज़ करता है ना बाल काटने के लिए, ट्रिम करने के लिए, है ना, गंजा करने के लिए, या उस तरह फिर आता है. सेम ऐसे ही गर्मियों के दिनों में शीप्स के साथ किया जाता है. उसकी प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर्स को निकाला जाता है ताकि वो हेयर्स हैं बाद में हम स्वेटर के यूज़ में ले सकें. और शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप. एक बात है, जब शेयरिंग करी जाती है, बाल हटाए जाते हैं, तब शीप को कोई नुकसान नहीं होता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप just as it does not hurt when your hair cut or father shaves off his beard. Do you know why? The uppermost layer of skin is dead. Also the hair of the sheep grow again just as your hair does. तो जैसे कि आपके बाल आ जाते हैं थोड़े दिन बाद, आप गंजा करवा के थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बाल आ जाते हैं, सिमिलरली उनके भी बाल आ जाते हैं, है ना. तो वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करती है, आपके बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट नहीं करती है. कुछ ब्रीड्स के नाम लिखे हुए हैं शीप के. देखिए, लोही, रामपुर बुरे, नाली, ठीक है, बकरावाल, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, ये नाम हैं गोट के. ठीक है, डिफरेंट गोट्स के, और इनसे अलग अलग टाइप की वूल मिलती है. लोही से सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल मिल रही है जो कि राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है. ठीक है, और उसके बाद फिर ब्राउन फ्लीस विद कारपेट वूल फॉर वूलन शॉल्स. जम्मू कश्मीर में बाकरवाल जो होता है ना शीप, उसकी हेल्प से हम ज़्यादातर क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं जो कि बहुत महंगी बिकती हैं. आई होप स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है आपको, क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब माय चैनल. और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज के लिए बाय बाय.